वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके राजस्थान सीईटी के अंदर सिलेबस दे रखा है कि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं व 20वीं शताब्दी की। तो 19वीं व 20वीं शताब्दी की जो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो आज की क्लास की जो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और ये क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। आपको 100% याद करवाने की गारंटी जो मैंने आप थंबनेल के अंदर देख रहे हैं वो दोस्तों इस क्लास को एंड तक देखना। और आपको याद नहीं हो तो कहना दोस्तों। और अगर आपको अच्छा क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो वो भी हम देखते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। इसके अंदर देखो, आपके जो टॉपिक दे रखा है वो ये दे रखा है कि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं व 20वीं शताब्दी में। ठीक है, तो उसके अंदर हम आज की क्लास के अंदर हम कौन कौन से जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन, क्योंकि ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में कांग्रेस का विभाजन, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये दोस्तों 6 टॉपिक है वो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही शॉर्ट स्मार्ट तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। और आपको वास्तव में ऐसा लगेगा कि सर वास्तव में मज़ा आ गया। और आपको अच्छी लगे तो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी रही, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपको एग्जाम में आजकल ऐसा ट्रेंडिंग चल गया है कि आपको इधर तो दे देंगे वर्ष दे देंगे, यानी कि ईयर दे देंगे कि इस वर्ष के अंदर, और इधर दे देंगे घटना कि यहाँ पर कौन कौन सी घटना हुई। तो इस तरह से इनका मिलान कीजिएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं सीक्वेंस में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कांग्रेस की स्थापना से लेकर। उससे पहले हमें आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो 3 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। वो देखिए, ये देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक हम देखेंगे। उसके अंदर हम 3 चरणों के अंदर हम डिवाइड करते हैं। कितने चरणों में डिवाइड करते हैं? 3 चरणों में। एक तो उदारवादी चरण, एक उग्रवादी चरण, और एक होता है गांधीवादी चरण। तो उदारवादी चरण है वो 1885 से लेकर 1905 तक चलता है। फिर उदारवादी चरण है वो उग्रवादी चरण है वो 1905 से लेकर 1919 तक। और गांधीवादी चरण है वो 1919 से लेकर 1947 तक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि उदारवादी चरण क्या होता है। उदारवादी ये होता है कि जो अंग्रेजों की बात मानते थे और अंग्रेजों की बात को है वो अच्छे से सहमति से है वो मान लेते थे, वो तो थे उदारवादी। उग्रवादी जो मतलब अंग्रेज जिस तरह से अंग्रेजों से मतलब हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों का विरोध करते थे ये लोग। और गांधीवादी चरण जो गांधी जी के विचारों पर चलने वाले लोग थे वो गांधीवादी चरण थे। ये आपको याद होना चाहिए। फिर अब देखिए, उदारवादी आपसे अब ये पूछा जा सकता है कि उदारवादी नेता कौन थे और उग्रवादी नेता कौन थे। तो उदारवादी नेता की हम बात करें तो दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और एम.जी. रानाडे, ये दोस्तों क्या थे? उदारवादी। तो उग्रवादी कैसे? तो उग्रवादी आपने सुना होगा लाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो ये क्या थे दोस्तों? लाल बाल पाल, आपको है वो याद रखना। और अरविंद घोष, ये थे उग्रवादी नेता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे कांग्रेस की स्थापना को लेकर। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, भारतीय 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। उस पर हम दोस्तों अच्छे से हम देखने वाले हैं। तो मैं है वो इसको क्या कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से वो दिखाई दे दोस्तों। देखिए, आपसे पूछा जाएगा 1985, यानी कि इसका जो सत्र है वो 1885 से लेकर 1947 तक चलता है। लेकिन कांग्रेस की स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को होती है। 28 दिसंबर 1885 को। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्थान, यानी कि किस स्थान पर कांग्रेस की स्थापना की गई। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था जो ग्वालियर टैंक मुंबई के अंदर
इसकी दोस्तों स्थापना की गई थी इस स्थान पर, यानी कि और इस स्थान पर क्या हुआ था, प्रथम अधिवेशन भी हुआ था इसका। इसका प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन था इसका नाम। लेकिन इसी अधिवेशन के अंदर जो प्रथम जो अधिवेशन था, इसके अंदर दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने के सुझाव पर है वो इसका नाम क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यानी कि संघ के स्थान पर क्या शब्द जोड़ दिया गया, कांग्रेस। और कांग्रेस शब्द है वो यूएस यानी कि अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है, लोगों का समूह। लोगों का समूह है वो कांग्रेस का क्या होता है, अर्थ होता है। तो लोगों का समूह है वो कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है, और ये अमेरिका से लिया गया है। तो ठीक है, तो ये आप इतना समझ गए होंगे। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1885 में और 28 दिसंबर को। कौन से स्थान पर, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक के है वहाँ पर होती है दोस्तों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर। और प्रारंभिक नाम इसका था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो शब्द इसका किया गया। और फिर 1885 से इसको है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से वो जाना गया था। अब बढ़ते हैं, इसके जो इस संस्थापक है यानी कि इसकी स्थापना किसने की, स्थापना तो 28 दिसंबर को कर दी 1885 में, लेकिन किसने की वो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसके जो संस्थापक है वो कौन है, ए ओ ह्यूम, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये कहाँ के निवासी थे, तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, और भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे दोस्तों। और ये शिमला में बसने के कारण इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। और इनकी एक पत्रिका थी जिनका नाम था जनता के मित्र। जनता के मित्र है वो इनकी पत्रिका थी, और कांग्रेस के प्रथम सचिव थे दोस्तों। तो ये कांग्रेस के प्रथम यानी कि सचिव या महासचिव बोल सकते हैं, जो दोस्तों 1885 से लेकर 1906 तक है वो इसके क्या रहे दोस्तों, कांग्रेस के महासचिव है वो रहे थे दोस्तों। और ये पक्षी वैज्ञानिक के जनक भी इनको कहा जाता है, तो पक्षी विज्ञान के जनक भी इनको कहा जाता है। और इनकी मृत्यु है वो 1912 के अंदर हो जाती है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की संस्थापक किसे कहा जाता है या स्थापना किसने की, तो ए ओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कहा जाता है। इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। 1906 तक ये कांग्रेस के महासचिव है वो रहे थे दोस्तों। इनकी पत्रिका का नाम है जनता के मित्र। अब देखिए एग्जाम में आपसे ये तो हमने देख लिया कांग्रेस की स्थापना और संस्थापक उनसे रिलेटेड फैक्ट। अब आपसे क्या पूछा जाता है, अधिवेशन। और शुरुआत के कांग्रेस के जो 4 अधिवेशन हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो वो हम देखते हैं दोस्तों। अब देखिए प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पर होता है दोस्तों, ये मुंबई के अंदर उसी जो हमने पढ़ा था तेजपाल संस्कृत जो कॉलेज था उसके अंदर है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर ग्वालियर टैंक मुंबई के अंदर है वो होता है प्रथम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा या चटर्जी के द्वारा की जाती है। और सचिव कौन थे, ए ओ ह्यूम थे। इसके अंदर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सबसे ज़्यादा मुंबई से आए। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो नाम है वो इसका कर दिया गया। ये यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। ये तो प्रथम, तो यहाँ से एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया, तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया। और ये प्रथम अधिवेशन कब होता है, तो वहीं 28 दिसंबर 1885 को। अब बात करते हैं दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन यानी कि क्योंकि ये प्रतिवर्ष होता है, तो प्रतिवर्ष होता है तो इसलिए 1886 के अंदर कलकत्ता के अंदर होता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, ये क्या अपना भारत है, ये दोस्तों क्या है अपना भारत है। और यहाँ पर प्रथम जो अधिवेशन होता है वो कहाँ पर होता है, मुंबई में होता है, ठीक है। तो और दूसरा तो इधर क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो यानी कि इसके विपरीत पश्चिम, तो इधर फिर दूसरा होता है पूर्व के अंदर, ठीक है।
तो ये कलकत्ता के अंदर, और इसकी अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता वो दादा भाई नौरोजी करते हैं। और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। और डफरिन द्वारा कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी का आयोजन, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो सदस्य थे उनको है वो पार्टी वगैरह दी गई थी। और आपसे पता होना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना यानी कि 1885 के अंदर जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी, उस समय भारत का यह वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड डफरिन ही था दोस्तों। कौन था, लॉर्ड डफरिन है वो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल था। अब बढ़ते हैं तीसरे अधिवेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। और तीसरा अधिवेशन है वो 1887 के अंदर होता है। कहाँ पर, मद्रास में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, बदरुद्दीन तैयबजी, जो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इन्होंने कांग्रेसी बनो का नारा दिया। क्या नारा दिया, कांग्रेसी बनो का नारा दिया दोस्तों। और ये मद्रास, तो हमने अभी बताया कि भारत का जिस तरह से नक्शा था, तो सबसे पहले मुंबई, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास, ठीक है। अब अगला जो होता है वो होता है इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो यानी कि हम बात करें तो 1888 के अंदर जो इसकी अध्यक्षता करते हैं वो जॉर्ज यूल करते हैं, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं। तो ये कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और पहली बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल होते हैं, चौथे अधिवेशन में। और अधिवेशन हेतु जगह नहीं देने पर दरभंगा के राजा ने लोथर काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दिया। ये भी आपसे फैक्ट है वो पूछा जा सकता है। तो आपसे सीधा सीधा अधिवेशन से क्या फैक्ट पूछा जाएगा कि प्रथम अध्यक्ष जो अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरे की है वो किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। तीसरी की बदरुद्दीन तैयबजी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथी अधिवेशन की अध्यक्षता वो जॉर्ज यूल जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम जो है वो कहाँ पर, मुंबई के अंदर होता है, मुंबई में। दूसरा कलकत्ता में होता है, तीसरा मद्रास में, और चौथा है वो इलाहाबाद के अंदर होता है। तो ये चारों दिशा आपको वो अच्छे से याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अपने बंगाल विभाजन को लेकर हम चर्चा करते हैं। तो 1905, तो यानी कि हमने कांग्रेस की स्थापना देख ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट कांग्रेस की स्थापना से जितने भी फैक्ट थे वो हमने अच्छे से पढ़ लिए दोस्तों। अब पढ़ते हैं 1905 बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन की हम बात करें तो उद्देश्य क्या था बंगाल विभाजन का, तो उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, तो 20 जुलाई 1905 को। और इसका विरोध है वो करना कब स्टार्ट कर दिया था भारत ने, तो यानी कि भारतीय जो लोग थे वो 7 अगस्त 1905 से इसका विरोध है वो करना शुरू कर दिया था। जबकि यह लागू कब हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, यानी कि यह कर्जन नहीं, हम बोल सकते इसको दुर्जन, क्योंकि कर्जन दुर्जन ही इसे कर सकता है। तो लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वायसराय था, ठीक है दोस्तों। अब बंगाल विभाजन है वो 2 भागों में होता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो असम का जो क्षेत्र था वो पूर्वी बंगाल, और यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से राजधानी ढाका थी। जबकि पश्चिमी बंगाल जो अपने आज का जो पश्चिम बंगाल है, बिहार, उड़ीसा, और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और राजधानी थी कोलकाता। ये 2 भागों में इनको है वो डिवाइड कर दिया। किसकी नीति थी, लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी। और इसने क्या दिया, इसने कारण बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था वो क्योंकि यह एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था तो प्रशासनिक व्यवस्था संभल नहीं पा रही है, इसलिए इसका विभाजन किया जा रहा है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। अब इसका बंगाल विभाजन की बात हुई तो भारत में भी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। कहाँ से, टाउन हॉल कोलकाता से। तो यानी कि बंगाल विभाजन को लेकर भारत में क्या प्रतिक्रिया हुई वो देखते हैं। तो बंगाल विभाजन विरोध के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं हम देखते हैं। तो पहली घटना देखते हैं स्वदेशी आंदोलन को लेकर। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो कब होती है, 1905 के अंदर। जबकि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा है वो 7 अगस्त 1905 को होती है, क्योंकि
हमने देखा था कि इसका विरोध है वो 7 अगस्त 1905 से होता है और साथ इसी दिन है वो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन का अर्थ है कि अपने ही देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करना, अंग्रेजों की जितनी भी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करना, यही स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। किस स्थान से इसकी शुरुआत होती है? तो टाउन हॉल कलकत्ता से इसकी शुरुआत होती है। प्रस्ताव, बहिष्कार प्रस्ताव यानी कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर है वो दोस्तों यहाँ पर इसका बहिष्कार किया गया। किसका? विदेशी वस्तुओं का। जितने भी विदेशी शराब थी, विदेशी कपड़े थे, उनका बहिष्कार किया गया। और इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व है वो बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई और पुणे में किया, जबकि लाला लाजपत राय ने पंजाब व उत्तर प्रदेश से इसका है वो दोस्तों नेतृत्व किया। हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में है वो इसका नेतृत्व किया स्वदेशी आंदोलन का। नारा दिया वंदे मातरम, विभाजन नहीं होना चाहिए, बंगाल एक है। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है नारा कब दिया गया? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान है वो ये दिए गया था। और देखिए क्या फैक्ट बनते हैं, और देखिए और क्या क्या घटना होती है। तो विभाजन लागू के बाद जो घटना हुई, यानी कि 16 अक्टूबर को लागू हो गया था विभाजन की, अब तो हो ही गया है। उसके बाद में संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव से राखी दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा गया, जो आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमार सोनार बंगला किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय गान है वो लिखा था दोस्तों, जबकि राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने है वो लिखा था। और राखी दिवस भी है वो कब मनाया गया? तो ये भी बंगाल विभाजन के बाद यानी 16 अक्टूबर को। और शोक दिवस भी है वो मनाया गया दोस्तों। अब अगला जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था वो देखते हैं। और तीसरा अपना टॉपिक है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को हम देखते हैं दोस्तों। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर होती है। तो स्थापना कब होती है? 1906 में। संस्थापक आगा खां और सलीम उल्लाह खां, प्रथम अध्यक्ष इसके आगा खां थे। इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना, यानी कि ब्रिटिश सरकार थी वो मुस्लिमों को यानी अल्पसंख्यक जिसा वो मतलब कमज़ोर मानती थी, तो उनकी प्रतिष्ठा है वो बढ़ाना, यानी कि निष्ठा बढ़ाना इसका उद्देश्य था। और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना भी इसका उद्देश्य है कि यानी कि उनको भी है वो क्या दी जानी चाहिए? सीटें वो मिलनी चाहिए चुनाव में। और कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना, और कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना, ये इसके उद्देश्य थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस जो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो 1906 के अंदर जब स्थापना होती है 1906 में, और ढाका के अंदर वो इसका प्रथम अधिवेशन होता है। दूसरा कराची के अंदर, और तीसरा वो दोस्तों अमृतसर के अंदर। और अमृतसर के अंदर आपको पता है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। पृथक निर्वाचन मंडल की है वो दोस्तों क्या की गई? मांग है वो इसके अंदर 1908 के अमृतसर अधिवेशन के अंदर है वो मुस्लिम लीग के द्वारा की गई। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अपना है 1907 के अंदर कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। ये क्या होता है? सूरत अधिवेशन का मतलब होता है कि आपस में ये सूरत नहीं देखते हैं, यानी कि कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का विभाजन आपसे सीधा सीधा डेट पूछा जाएगा कि कांग्रेस का विभाजन है वो कब हुआ? 1907 में। कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन के अंदर होता है। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो रास बिहारी घोष ने। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष ने की। स्थान दोस्तों सूरत ताप्ती नदी के किनारे हैं। और यहाँ पर क्या परिणाम हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हुआ? किस को लेकर हुआ? तो अध्यक्ष पद को लेकर है वो कांग्रेस का विभाजन है वो 1907 के अंदर हुआ। गर्मपंथी और नरमपंथी के मध्य वो यहाँ पर है वो दोस्तों क्या हो गया था? आपसी विवाद हो गया था। और यहाँ पर आपस में वो चप्पल जूते वो एक दूसरे पर फेंक दिए थे। तो ये आपको है वो याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो अपना था वो 1908 था। और 1908 में खुद्दीराम बोस को फांसी दी गई।
1908 में खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया, जो असफल रहा। लेकिन घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुद्दीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी हुई। और भारत का सबसे कम उम्र का फांसी पर चढ़ने वाला जो युवा व्यक्ति या युवा साथी है वो खुद्दीराम बोस है। तो इनको भी दोस्तों हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि देश के जो शहीद, देश के लिए शहीद हुए उन वीरों को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आप वो इनको याद रखना और एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक अपना ये है 1909। 1909 के अंदर क्या आता है, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार है वो आता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए जो मिंटो थे वो क्या थे, वो भारत के वॉइसरॉय थे उस समय। कब, 1909 के अंदर क्या थे, वॉइसरॉय थे। जबकि अपने मार्ले क्या थे, भारतीय सचिव थे। ये क्या थे, भारतीय सचिव। तो यानी कि 1909 इसको किस नाम से भी जाना जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। और इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि मिंटो क्या थे, वॉइसरॉय थे, और मार्ले वो क्या थे, भारतीय सचिव थे। इसलिए इनको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी वो कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, तो इस के अंदर ब्रिटिश सरकार के इस अधिवेशन द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। क्योंकि हमने देखा था कि जो अमृतसर के अंदर जो इसका मुस्लिम लीग का 1908 के अंदर अधिवेशन हुआ था, तीसरा अधिवेशन, उसके अंदर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग वो की गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए 1909 के अंदर है वो इसको पूरा कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया, 1909 के अंदर आया। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था, भारत सचिव है वो मार्ले था, और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, यानी कि मुसलमान भी है वो अपने क्षेत्र के लिए अलग से वो चुनाव लड़ सकते हैं, जहाँ पर बहुमत है, यानी कि जहाँ पर बहुल्य क्षेत्र है मुसलमानों का, वहाँ पर है वो मुस्लिम है वो अच्छे से चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी सीटों का वो आरक्षण या निर्धारित है वो किया गया था दोस्तों। तो ये था ये सिस्टम। तो ये आज की क्लास है वो हमारा क्या होता है, इस सेशन के अंदर आज की क्लास कंप्लीट होती है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही हम रोज़ाना जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है भारतीय इतिहास में वो हम पढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो आपको सेशन अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। ये क्लास है वो दोस्तों आपके लिए क्या रहने वाली है, रामबाण क्लास रहने वाली है। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।